नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है इज्जत। इस घर में मेरी इज्जत फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं है। बस सुबह शाम सबकी फरमाइशें पूरी करो। कब तक बर्दाश्त करूं ये सब मैं। अपनी पत्नी सीमा को इतने गुस्से में देखकर अमित बोला, अरे मैंने तो बस इतना पूछा था कि आज नाश्ता बनाने में देर कैसे हो गई और तुम नाराज़ हो गई। आजकल तुम्हें क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगी हो। हर बात का उल्टा जवाब देती हो। तुम ही कहती थी ना कि हर बात का हमेशा जवाब देना अच्छा नहीं होता। मौन रहना ही 100 समस्याओं का निवारण है। फिर क्या हो गया? हाँ, मैं कहती हूँ कि चुप रहना समस्याओं का निवारण है, पर अब ऐसा लगने लगा है कि वही मेरे चुप्पी रहना ही मेरी समस्याओं का कारण बन चुका है। आश्चर्य से उसके पति ने पूछा कि क्यों, क्या हो गया? अरे आप तो मेरे पति हैं। 5 साल हो गए हमारी शादी को। इतने साल से साथ हैं। आपको तो समझ जाना चाहिए था। आखिर मैं क्यों इतना रिएक्ट करने लगी हूँ? आपके मन की बातें बिना कहे समझ जाती हूँ। फिर आप मेरे मन की बातें क्यों नहीं समझते, या फिर समझना नहीं चाहते? अरे बाबा, मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ। तुम्हारे जितनी खूबी मुझ में नहीं है। तुम मेरे मन की बात समझ जाती हो, पर मैं नहीं समझ पाता हूँ। बताओ ना क्या हुआ? भाभी ने कुछ कहा क्या? बिना कुछ जवाब दिए सीमा अपने काम में लग गई। सीमा अपने सास ससुर और 3 बच्चों के साथ रहती थी और जेठ जेठानी शहर में रहते थे। इस समय कुछ दिनों के लिए घर आए थे। जब से वे घर आए हैं तब से सीमा कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई थी। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगी थी। अरे तुम नहीं समझते हो, पर मैं सब समझती हूँ कि यह ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि तुम्हारी पत्नी को घर का सारा काम करना पड़ता है, सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। पीछे से आती सास ने कहा, लेकिन माँ, ये सब काम तो यह सालों से कर रही है। पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक, और आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हो कि काम की वजह से चिढ़ है? अरे बेटा, तू नहीं समझेगा, पर मैं सब समझती हूँ। पहले अकेली रहती थी, अब जेठानी भी आ गई है और उसका भी काम करना पड़ता है। इसलिए मैं देख रही हूँ कि 2-3 बार से ज़्यादा ही बड़ी बहू आती है, इसके तेवर बदल जाते हैं, इसका मुंह लटक जाता है और गुस्सा तो 7वें आसमान पर रहता है। माँ जी, मुझे घर में काम से नहीं, बल्कि आपके 2 तरह के व्यवहार से गुस्सा और नाराज़गी है। एक ही घर में आपने अपनी 2 बहुओं के लिए 2 नियम बना रखे हैं। अरे क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो? मैंने क्या 2 नियम बनाए? बड़ी तो दूर शहर में रहती है, साल में 1-2 बार घर आती है। तुम ही अकेले पूरे इतने बड़े घर पर राज करती हो। वही तो मैं भी कह रही हूँ। दीदी शहर में अकेली रहती है तो सब कुछ अपने हिसाब से करती है, और मैं आपके साथ रहती हूँ, सब कुछ आपके हिसाब से करती हूँ। जेठानी जी 1 हफ्ते के लिए घर आती हैं, उसमें से आधे दिन मायके रहती है और आधे दिन यहाँ रहती है, तो नाश्ते से लेकर लंच डिनर सब उनके पसंद का बनता है। वो मेरे एक भी काम में मदद नहीं करती, और ना ही आप उन्हें मदद करने के लिए कहती हैं। वो तो यहाँ बस आराम करने आती हैं, और उन्हें आराम मिलता भी है, पर मुझे तो कभी आराम नहीं मिलता। कोई मदद नहीं करता काम में। उन्हें अपनी सुविधा अनुसार कपड़े पहनने की भी पूरी आज़ादी है। फिर मुझे क्यों नहीं? कभी मेरी पसंद का खाना क्यों नहीं बनता? 5 साल हो गए शादी को, लेकिन मेरे हर एक छोटे से छोटे काम में आपका निर्णय होता है। मैं क्या पहनूंगी यह भी आप ही तय करती हैं। अरे वह दूर रहती है, कभी कभार आती है, बस इसलिए फिर वह तुमसे बड़ी है। देवरानी के सामने जेठानी काम करे अच्छा नहीं लगता है। घर में काम ही कितना है। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम भी अपने पसंद का करो। माँ जी, यह बात तो सिर्फ बोलने के लिए है। आपको याद है पिछली बार जब
बुआ जी पूरे परिवार के साथ आई थी। वो सारा खाना उनके पसंद का बना था। बस एक सब्जी मैं अपनी पसंद की बना ली थी। तब आपने क्या कहा था उनके सामने ही कि तेरे मायके में यही बेस्वाद सब्जी खाने की आदत है क्या? यहाँ यह सब नहीं चलेगा। आज के बाद ऐसी सब्जी मत बनाना। रही बात जेठानी की तो वो तो दूर रहती है, साल में कभी कभार आती है, इसलिए उन्हें सारी छूट है। तो अब से मैं भी आपसे अलग ही रहूँगी। अपने हिसाब से साल में एक दो बार आपके पास आऊँगी, तो यहाँ भी अपने हिसाब से रहूँगी। खाने पीने से लेकर पहनने तक की आज़ादी रहेगी। ज़्यादा काम भी नहीं रहेगा, आराम से रहूँगी। जब मन होगा तब मायके जाऊँगी या कहीं और घूमने जाऊँगी। अरे तू खड़े खड़े सब सुन रहा है, कैसे तेरी बीबी जबान चला रही है, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अमित थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोला, क्या बोलूँ माँ, वह कुछ गलत तो नहीं बोल रही। उसका भी कहना सही है कि अलग रहना ही ठीक है। अब सास फिर से कुछ बोलने लगी, तब तक जेठानी आकर बोली, माँ जी, सीमा का कहना बिल्कुल सही है। वह तो लगातार आपके साथ ही रह रही है, घर का सारा काम और आपकी सेवा भी वही करती है। फिर मुझसे ज़्यादा कहीं छूट तो उसे मिलनी चाहिए। वो पूरा घर संभालती है। मैंने कई बार आपसे कहा कि तब आपने यह कहकर टाल दिया कि जब वो कुछ नहीं बोल रही फिर तुम्हें क्यों इतनी पड़ी है। अच्छा हुआ सीमा जो तुमने बोला, क्योंकि जो नहीं बोलता उसे कुछ नहीं मिलता। चलो आज से जब तक मैं हूँ घर का सारा काम मैं ही करूँगी, तुम बस आराम करो। बड़ी बहू को ये सब बोलते हुए सुनकर सासू माँ भी बोल पड़ी, ठीक है भाई, छोटे मोटे काम में मैं भी करवा दिया करूँगी। और रही बात कपड़ों की, तो तुम्हें जो पसंद है आज से तुम वो पहनो, मैं कभी कोई रोक टोक नहीं करूँगी। दोस्तों, बड़ों को हर बात में जवाब देना अच्छा नहीं है, लेकिन चुप रह के गलत बातों का बढ़ावा देना भी अच्छा नहीं होता। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।